नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। देश में चुनाव चल रहे हैं और आज का वीकेंड भी चुनावी रंग में रंगा दिखा। देश के तमाम हिस्सों में नेताओं ने जनसभाएं की, रैलियां निकाली। पीएम मोदी भी आज 3 जगह प्रचार के लिए पहुंचे। पीएम मोदी ने पहले अंबाला का दौरा किया और फिर दोपहर के बाद वो सोनीपत पहुंचे। शाम ढलते ढलते पीएम दिल्ली आ गए और यहां भी उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार के लिए जनता से समर्थन मांगा। दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को मतदान होना है और इस लोकसभा चुनाव के लिए दिल्ली में पीएम मोदी की आज पहली रैली है। इस रैली में पीएम ने कहा कि यह चुनाव भाई भतीजावाद को खत्म करने और नौजवानों को नए अवसर देने वाला चुनाव है। तो पीएम मोदी ने आज 3 रैलियों को संबोधित किया, 3 जनसभाएं की। एक तस्वीर अंबाला की है, दूसरी सोनीपत की और तीसरी दिल्ली की तस्वीर है, जहां पीएम मोदी ने बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील की और बीजेपी को जिताने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट तौर पर संदेश दिया अपने भाषण में कि यह चुनाव भाई भतीजावाद को खत्म करने और नौजवानों को मौका देने का है। आपके सपने ही मेरा संकल्प है। आपके सपने सफल हो, इसीलिए ये जिंदगी आपके लिए कुर्बान है। "24/7 for 2047। ये मोदी की गारंटी है। गृहमंत्री अमित शाह ने एक बार फिर दावा किया है कि चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में आएंगे और बीजेपी 400 पार का मिशन जरूर पूरा करेगी। उनसे बात की है हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक ने। गृहमंत्री अमित शाह इस वक्त अमेठी में यात्रा में हैं और इस वक्त हमारे साथ हैं। रोड शो चल रहा है और आप देखिए इस तरीके का माहौल है। सर स्वागत है। सर, किस तरीके का चुनाव आप देख रहे हैं इस वक्त? पहले चरण और इस 5वें चरण में हम पहुंच रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में हम 400 पार करने जा रहे हैं। पहले 3 चुनाव में इसकी मजबूत नींव पड़ी है और 5वें चरण में हम इसको बहुत आगे बढ़ाएंगे। सर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा 200 से ज्यादा सीट बीजेपी को नहीं मिलेगी। अखिलेश यादव ने 143 कहा, राहुल गांधी ने 140 कहा। आप कहां तक देख रहे हैं, कहां तक रुकेगी बीजेपी और कांग्रेस कहां तक जाएगी? मैं कांग्रेस का आकलन नहीं कर सकता। हम 400 सीटें प्राप्त करेंगे। सर, क्या लगता है कि स्थानीय मुद्दे हावी हैं इस बार, कैंडिडेट्स की नाराजगी हावी है, ऐसा कहीं दिखता है आपको? क्योंकि ज्यादातर यही कहा जा रहा है। स्थानीय मुद्दे हावी हो तो भी बीजेपी का पर है। स्थानीय मुद्दे में एक मुद्दा जो ज्यादातर कहा जा रहा है वो है कैटल्स का, पशुओं का, आवारा पशुओं का एक मुद्दा। इसके अलावा संविधान की बात। आपको लगता है ये सब मुद्दे हैं या बिल्कुल? संविधान की बात राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं मानता देश में, क्योंकि ये झूठ है। देश में 4 चरण का मतदान हो चुका है और 20 मई को 5वें चरण का मतदान होना है। आगे के चरण करीब आने के साथ ही सियासत भी गर्माती जा रही है। देखिए देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहे प्रचार के रंग। मिथुन दा नॉर्थ 24 परगना में बीजेपी के प्रचार के लिए पहुंचे तो उनके साथ समर्थकों का हुजूम चल रहा था। फूलों से सजे एक ट्रक पर मिथुन दा हाथ हिलाकर जनता का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। बीजेपी के लिए समर्थन जुटा रहे मिथुन को लगता है कि पश्चिम बंगाल में परिवर्तन जरूरी है। परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है बंगाल में। अब की बार नहीं आया, इसके बाद का जो पश्चिम बंगाल होगा तो बहुत ही खतरनाक और भयावह होगा। बीजेपी के लिए बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो ममता बनर्जी पश्चिमी मेदिनीपुर में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जून मालिया के लिए प्रचार करने पहुंची।
अपनी कार से उतरकर ममता बनर्जी पैदल ही चलते हुए जनता के बीच पहुंच गई। जून मालिया भी ममता के साथ मौजूद थी। इस बीच भीड़ को संभालने के लिए सिक्योरिटी में लगे जवान काफी मशक्कत करते हुए दिखे। वहीं ईस्ट मेदिनीपुर में बीजेपी के प्रचार की कमान शुभेंदु अधिकारी ने संभाली। तमलुक लोकसभा सीट पर शुभेंदु ने जनता से बीजेपी उम्मीदवार अभिजीत गांगुली को वोट देने की अपील की। दिल्ली में भी छठे चरण में मतदान होना है और नई दिल्ली सीट पर बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज का मुकाबला आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती से है। आज बांसुरी के चुनाव प्रचार में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। बांसुरी के रोड शो में भी भारी भीड़ दिखी। आप अच्छी वकील जानते हैं, ये आपकी वकालत करेंगी। भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी जी ने आप सबकी सेवा के लिए इनको यहाँ भेजा है, यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। आप सब इनको संसद में भेजेंगे, संसद में आपकी आवाज बनकर जो है वहां पर आपकी आवाज संसद के अंदर गूंजेगी। पंजाब के उर्मर टांडा में आम आदमी पार्टी के प्रचार के लिए पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान के साथ विशाल जनसमूह दिखा। भारी भीड़ को देखकर भगवंत मान का चेहरा भी खिला हुआ था। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव आखिरी चरण की तरफ बढ़ रहा है, पूरे देश का सियासी पारा भी गर्म होता जा रहा है। सभी पार्टियों ने चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। सभी की कोशिश यही है कि आखिरी चरण आते आते प्रचार में कोई कसर न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश में आम चुनाव चल रहे हैं, लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। क्या नेता, क्या उम्मीदवार और क्या आम मतदाता और क्या कलाकार, सबकी भागीदारी इस उत्सव में देखने को मिल रही है। आपको दिखाते हैं आम चुनाव में कलाकारों की हिस्सेदारी की एक खास रिपोर्ट। मधुर संगीत पर नाचते गाते और झूमते ये कलाकार लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। ये कलाकार ओडिशा के बलांगीर में चुनावी मंच के सामने परफॉर्म कर रहे हैं और अपनी लय ताल से पंडाल में मौजूद दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। दरअसल यहाँ पर एक राजनीतिक दल की रैली की तैयारी है। पीछे मंच सजाया जा रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नेताओं के आने में देर है, इसीलिए जनता को रोके रखने के लिए इन कलाकारों की परफॉर्मेंस चल रही है। ये तो एक तस्वीर है। चुनावी रैली में लोक कलाकारों के ऐसे कार्यक्रम आपको आए दिन कहीं न कहीं जरूर दिख जाते होंगे, क्योंकि कला में आम लोगों के मनोरंजन और उन्हें बांधे रखने की ताकत है। तो इस तरह कलाकारों का इस्तेमाल इन दिनों चुनावी रैलियों में किया जा रहा है। लेकिन हम लोग जो देहाती जो आर्ट फॉर्म है, जो भाषा जो बोली है, उसमें ज्यादा लोग इम्प्रेस होते हैं, ज्यादा हम लोग मतलब लोग को अवेयरनेस कर सकते हैं। लेकिन जो कैंडिडेट है उनका नजरिया बदलता है, जो सोशल मीडिया ज्यादा करते हैं, तो हम लोग को थोड़ा अभी मतलब कम आ जाता है। खास बात ये भी है कि चुनावी सीजन में इन कलाकारों की अच्छी कमाई भी हो जाती है। कलाकारों की माने तो ये केवल ओडिशा ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी परफॉर्म करते हैं। वैसे जब चुनाव नहीं होता है तो दूसरे कार्यक्रम में भी इनके हुनर की अच्छी मांग रहती है। इतने 15 मेंबर का जो ग्रुप है, हम लोग प्रोफेशनल है। हम लोग हर साल में हर दिन करते हैं। प्राय 365 दिन में कम से कम 250 प्रोग्राम हम लोग कर लेते हैं। गवर्नमेंट का प्रोग्राम हो, प्राइवेट प्रोग्राम हो, सब लोग की इलेक्शन प्रोग्राम हो, कोई भी जो योजना का होता है, जो MGNRG जो योजना है, ऐसे नए नए योजना निकलता है, उसी में से हम लोग जो स्वास्थ्य बीमा कार्ड जो योजना होता है, हेल्थ कार्ड जो होता है, सभी में हम लोग कार्यक्रम करते हैं। खुद गाना लिखते हैं, उससे परफॉर्म करते हैं। इन कलाकारों का कहना है कि ये खुद भी गाने लिखते हैं और उन्हें कंपोज करके परफॉर्म करते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल बढ़ने और रील कल्चर शुरू होने से चुनाव प्रचार में आमतौर पर इनकी डिमांड घटी है, लेकिन रैलियों और जनसभाओं में अभी भी इन कलाकारों की मंडलियां जरूर दिख जाती हैं। चुनाव तो आते जाते रहते हैं। कुल मिलाकर लोक कला की विस्तार को बचाए रखने की इनकी ये कोशिश बेहतरीन है, जिसे बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में छठे चरण में वोट पड़ेंगे। मतदान के लिए यहां LOC जैसे संवेदनशील इलाके को देखते हुए चुनाव अधिकारी खास तैयारी कर रहे हैं, ताकि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की स्थिति में भी सुरक्षित वोटिंग हो सके।
जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को रद्द करने के बाद कश्मीर में ये पहला बड़ा चुनाव हो रहा है। जम्मू कश्मीर का पुंछ जिला संवेदनशील इलाका है। यहाँ एलओसी पर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग को ध्यान में रखते हुए खास तैयारियां की जा रही हैं। चुनाव अधिकारी इसके लिए एक दूसरा प्लान लेकर चल रहे हैं। अगर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है तो ऐसी स्थिति में यहाँ स्कूलों में बंकर बनाए गए हैं, जहाँ मतदान के दिन वोटिंग कराई जाएगी। एक कंटिजेंसी प्लान प्रिपेयर किया है, विच इज द स्टैंडर्ड प्रैक्टिस इन एवरी जनरल इलेक्शंस इन दोज डिस्ट्रिक्ट्स विच आर लोकेटेड ऑन द बॉर्डर इन एलओसी एंड वेयर देयर इज अ possibility of shelling exchange. What is the scenario when in case of while the voting is under process and there is a ceasefire violation? So the SOP requires us कि हम हमारे जो भी पोलिंग स्टेशंस हैं उस रेंज में उनके जितने भी बंकर्स हैं लोकेशन जो क्लोज बाय हैं वो टैग किए जाएं एंड so that the polling staff, the security personnel or the voters who are gathered at the polling station, they all can take refuge in case of incessant shelling. चुनाव अधिकारियों का मानना है कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की स्थिति में इन बंकरों से सुरक्षित वोटिंग कराई जा सकेगी और मतदाता खुद सुरक्षित महसूस करेंगे। जम्मू कश्मीर में 7 चरणों में वोट डालने जाएंगे, जिसमें 20 मई को चुनाव के 5वें चरण में बारामूला की सीट पर वोट पड़ेंगे। वही पुंछ, जो कि अनंतनाग राजौरी संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है, वहां 25 मई को छठे चरण में मतदान होना है। लोकसभा चुनाव 2024 के 5वें चरण का प्रचार थम चुका है। 6 राज्यों और 2 केंद्रीय शासित प्रदेशों की 39 सीटों के लिए 20 मई को मतदान होना है। 5वें दौर में जिन सीटों पर मतदान है उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार और ओडिशा की 5-5 सीटें शामिल हैं। इसके अलावा झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट पर भी इसी चरण में मतदान होना है। इसी दिन मतदाता सियासी मैदान में उतरे 695 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और इसी के साथ वोट फॉर गुड में इतना ही। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।